स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें हम बेसिक एमएस ऑफिस के बारे में बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसके अंदर फिर उसके बाद में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस ऑफिस के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एमएस ऑफिस जो है एक तरह का पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस भी एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत होती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। एमएस ऑफिस को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में ये इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो तरह तरह की है। अगर हमें कोई टेबल्स बनानी है तो उसके लिए एक्सेल है, कोई डेटाबेस बनाना है उसके लिए एक्सेस है। डेटाबेस का मतलब कोई डाटा को इकट्ठा करके जब हम रखते हैं ना, एक वेल मैनर्ड फॉर्म के अंदर जब रखा जाता है डेटा को, तो एक्सेस में बनाया जाता है। ये बात की बात है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आज जो हमारा विषय है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किसी भी तरह का कोई टाइपिंग का काम, टाइपिंग इन द सेंस कि मान लो अगर कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई ऐसे लिखना है, किसी भी तरह का कोई मैटर टाइप करना है, या कोई बुक ही क्यों ना लिखनी है, कि पूरी की पूरी किताब ही हम टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कुछ इस तरह से दिखाई देती है, आप लोगों ने पहले भी देखी है। तो इसके अंदर अब हम कहाँ से कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब भी हम ओपन करते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। कर्सर, इसको कर्सर बोला जाता है, जो ये है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसको कर्सर बोलते हैं। फिर उसके बाद में ऊपर जितने भी ये लिखे हुए हैं, जैसे ये होम लिखा हुआ है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर्स, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे इसके मेन्यूज़ हैं। इन मेन्यूज़ के अंदर फर्दर नीचे ये जो हर एक के लिए अपना अपना रिबन है, इसको रिबन बोलते हैं। ये जो पूरा का पूरा है ना, यहाँ पेस्ट से लगाकर, और ये पूरा का पूरा, तो ये सब के लिए अपना अपना रिबन होगा। होम के लिए अलग रिबन है, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं दूसरा रिबन ओपन होगा, पेज लेआउट के लिए दूसरा, रेफरेंस के लिए दूसरा, इसी तरह से मेलिंग के लिए दूसरा। हर एक के लिए अपना अपना रिबन जो है वो प्लेस है, और इन सभी रिबन्स के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो जिस भी तरह का काम आप चाहते हैं, जिस भी तरह का फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, वो फंक्शन आपको इन रिबन्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसके ये ऑप्शंस, कोई भी अगर नया डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है उसके लिए न्यू का ऑप्शन क्लिक करेंगे और नया डॉक्यूमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करते हो तो आपके सामने एक न्यू पेज ही आता है, ठीक है। फिर भी जैसे मान लो हम कई बार क्या होता है कि टाइप कर रहे हैं कुछ, सपोज़ जैसे हमने यही टाइप करके रखा हुआ है, ये, तो अब इसके दौरान मतलब ये एक पेज है, हम एक नया पेज ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाइए और न्यू पर क्लिक कीजिए। न्यू पर क्लिक करने के बाद में ये आपसे बोलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में आप इसके ऊपर जो कुछ भी टाइप करेंगे वो यहाँ नए पेज के ऊपर टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने पहले से खोल के रखा है उसको, तो उसी पर चलते हैं। चलिए, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है ओपन के लिए, कोई बना हुआ ऑलरेडी, ये देखिए, कोई ऑलरेडी बना हुआ अगर डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसको हम ओपन करना चाहते हैं, ओपन पर क्लिक कीजिए। ओपन पर क्लिक करने के बाद में जैसे ये, मतलब कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका सेव है, किसी भी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, उस ड्राइव में चले जाइए। अभी हम माई डॉक्यूमेंट के अंदर है, माई डॉक्यूमेंट के अंदर एक ये वाला जो फाइल है इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, आपके सामने फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला है सेव के लिए।
सेव और सेव एज, दो तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। सेव के अंदर सेव करते हैं, सपोज़ मैंने इसको सेव करना है तो हम सेव भी कर सकते हैं यहाँ से, या इसके नीचे ये देखो जो टूल टिप बोलते हैं हम इसको, जब भी आप कर्सर को किसी ऑप्शन के ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके नीचे इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है, इस बॉक्स को बोला जाता है टूल टिप। इस टूल टिप के अंदर दे रहा है ये इसका शॉर्टकट, तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं या सीधा Ctrl+S को क्लिक कीजिए और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सेव करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं और किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो सपोज़ हम इसका नाम, इसने NSQF लिया है, हम NSQF नाम से ही इसको और हमारी डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक किया और सेव कर दिया। उसके बाद में हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पर कहीं हमें ये रहा NSQF नाम का फ़ोल्डर जो है फाइल जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी फाइल को हम किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। सपोज़ हम दो जगह सेव करके रखना चाहते हैं या दो नाम से सेव करना चाहते हैं, तब क्या करते हैं, सेव एज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव एज़ के अंदर ये इसका पुराना नाम लेगा, हम इसको NSQF1 नाम से सेव कर देते हैं। सेव किया तो आपको ये दोनों फाइलें दिखाई देगी डेस्कटॉप के ऊपर, ये NSQF पहले वाली और NSQF1 दूसरे वाली। इसके अंदर जो फर्दर ऑप्शंस होते हैं सेव एज़ के, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार के लिए हम इतना ही समझते हैं कि सेव एज़ जो है वो किसी भी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नए पेज पर। चलिए यहीं से ओपन कर लेते हैं, न्यू। तो यहाँ पर कुछ भी हम टाइप करना चाहें वो हम टाइप कर सकते हैं। सपोज़ मैं कुछ टाइप करता हूँ इसके ऊपर एक बार। चलिए, यहाँ हमने आपकी बुक को ही ओपन कर लिया है जिसके अंदर आपका वर्ड प्रोसेसिंग का चैप्टर है, सेशन 1, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड प्रोसेसर। तो इसके बारे में, अब जैसे ये टाइप्ड मैटर है, ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सपोज़ हम इस वाली लाइन को सेलेक्ट करते हैं। आप इस वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा, एक नीचे ले लेता हूँ। ये वाली लाइन, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कट कॉपी पेस्ट के बारे में आप सबको पता है। कट का एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना, कॉपी का मतलब वहाँ पर भी वो मैटर रहे और दूसरी जगह पेस्ट हो जाए। फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है। सपोज़ मैंने इसको किया Ctrl+B, एक बार के लिए बता रहा हूँ, और इसके अंदर हमने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट हम कर लेते हैं एरियल। ये देखिए, अब आपको ऊपर वाले टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा होगा। हम ये चाहते हैं कि जो बाकी का बचा हुआ टेक्स्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो टेक्स्ट है या नीचे वाला जो टेक्स्ट है, और ये जिसको हमने अभी चेंज किया है वो वाला टेक्स्ट, ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। या तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों सेम हो जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वर्ड को, किसी एक अक्षर को, कैसे भी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी एक अक्षर जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस एक अक्षर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप फॉर्मेट प्रिंटर पर जाइए, और एक मिनट, और ये देखिए कॉपी हो गया फॉर्मेट। हमने क्या किया, किसी भी एक फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट प्रिंटर पर गए, और उसके बाद में उसके जैसा जिसे बनाना है। सपोज़ मैं फ्लेक्सिबिलिटी को
हैव के जैसा, हैव की शेप में बनाना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। क्या करना है एक बार फिर से बता देता हूँ। अब जैसे ये नीटनेस लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो वर्ड है वो हम, ये जो प्रोसेसर्स लिखा हुआ है ये वैसा लिखा जाए जैसा नीटनेस लिखा हुआ। तो हम इस पर फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर किस किस तरह से हमें हेल्प करता है उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे, उसके बारे में बात कर लेता हैं कि करेक्ट एनी स्पेलिंग मिस्टेक मेड एंड आल्सो प्रॉम्प्ट यू व्हेन यू मेक स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग को जो है वो करेक्ट कर सकता है, जैसे यही लिखा हुआ है। अब इस वर्ड का कोई मतलब नहीं बन रहा क्योंकि WOR और ये /D लिखा हुआ है, तो इसके नीचे रेड लाइन आ गई है। हम इसकी स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो हम ये प्रॉपर्टी वाला इसके ऊपर क्लिक करके, और शायद आप मेरा कीबोर्ड देख पा रहे होंगे, ये वाला जो बटन है, इस वाले बटन को आप क्लिक करेंगे, या माउस का जो है राइट क्लिक, और उसमें से जो भी स्पेलिंग आपको चाहिए वो स्पेलिंग आप ले सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद में ये तो हमने चेंज करके देख लिया कि फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा हो सकता है। अभी जैसे हमने इसको एरियल दिया था, फिर इसके बाद में ये वाला जो ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, ठीक है। आप जिस भी ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाओगे ना, कोशिश किया कीजिए कि आप इन वाले जो इनके जो शॉर्टकट्स होते हैं इन शॉर्टकट्स को याद कीजिए। तो जिस भी शॉर्टकट को याद करने के लिए यही है कि जिसके ऊपर भी आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे उसके नीचे टूल टिप आ जाएगा और उसका शॉर्टकट जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसके नीचे लिखा हुआ है कि Ctrl+=2, तो कंट्रोल के साथ आपको इक्वल टू का बटन दबाना है, ये वाला शॉर्टकट लग जाएगा। इसके बारे में बताता हूँ क्या होता है ये। उससे पहले एक सेकेंड, चलिए जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं इसको। ये वाला बोल्ड के लिए है, ये इटैलिक है। इटैलिक का मतलब आपको समझा देता हूँ, टेक्स्ट जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। आप प्रोसेसर के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, प्रोसेसर की शेप को देखिए चेंज हो रही है। अब देखिए, लगता है आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, है ना। तो ये इटैलिक फॉर्मेट होता है। इसी तरह से ये होता है अंडरलाइन, प्रोसेसर जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, फिर इसके बाद में ये होता है स्ट्राइक थ्रो, लिख कर काट देना। ये देखिए, किसी और को दिखाता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा अंडरलाइन वाला। जैसे ये वाला जो प्रोसेसर है, स्ट्राइक थ्रो, ये देखिए, ठीक है।